जय जिनेन्द्र। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें। आज जो आर्टिकल है वो है संकल्प शक्ति। इसमें हम बात करेंगे संकल्प शक्ति का विकास कैसे करें, संकल्प क्यों करें, संकल्प की भाषा विधि क्या है और संकल्प टूटते क्यों हैं। विश्व में जितनी शक्तियां हैं उनमें सबसे बड़ी व्यापक शक्ति है संकल्प की। संकल्प का अर्थ है मस्तिष्क और हृदय दोनों की सम्मिलित क्रिया, यानी मन और दिमाग दोनों एक ही बात करें। मनुष्य स्वयं को बदलना चाहता है, इसलिए उसे कोई उपाय चाहिए। उस उपाय का नाम है संकल्प शक्ति। आज तक मनुष्य ने जितना विकास किया है वह इसी बल के सहारे किया है। मानव से महामानव, इंद्रिय जगत से अतीन्द्रिय जगत की यात्रा का माध्यम यही है। इस शक्ति से केवल जड़ को चेतन नहीं बनाया जा सकता, बाकी सभी काम किए जा सकते हैं। संकल्प इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों से संबंध रखने वाली शक्ति है। एक संकल्प मन को चलाता है और एक संकल्प मन को थमाता है। रूस के एक वैज्ञानिक ने लिखा है, हमारे भीतर साइको इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थात ऊर्जा का जगत है। इस ऊर्जा शक्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। हम बहुत बार ऐसी कहानियाँ सुनते हैं कि कागज का एक टुकड़ा टिकट बन गया, कांटे फूल बन गए, बर्फ से छाले हो गए और आग से शरीर ठंडा। यह सब जादू नहीं, हमारी संकल्प शक्ति का प्रभाव है। संकल्प एक विचार है। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता तब तक कोई संकल्प साकार नहीं होता। जिधर संकल्प जाता है उधर प्राण चेतना स्वतः सक्रिय हो जाती है। संकल्प के घर्षण से प्राण में एक प्रकार का विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है जो लक्ष्य बिंदु पर केंद्रित होकर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करता है। मंत्र विद्या पर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है, कम आवृत्ति वाली तरंगों से महान ऊर्जा वाली तरंगें शांत होती है। तरंग जो एक नया जीवन, नया उत्साह प्रदान करती है। इसके विपरीत अल्ट्रासोनिक एक तरंग है जो विनाश करती है। किंतु जब हम शुभ संकल्प की स्थिति में होते हैं तब निर्माणकारी तरंगे ही पैदा होती है, विनाशकारी नहीं। हमारा संकल्प हमारा शत्रु भी है और हमारा मित्र भी है। मैं अंधकार में हूँ, मेरा भविष्य खतरे में है, मैं असफल यात्री हूँ, ऐसा सोचने वाला बिना किसी वर्तमान संभावना के ऐसा बन जाता है। बुरे विचार तरंगों को अपनी ओर खींचते हैं और अच्छे विचार तरंगों को। जो संकल्प चेतन मन को छूकर रुक जाता है वह अपनी क्रिया नहीं कर सकता। वह भाषा जगत तक जाकर रुक जाता है, जबकि उसे भाव जगत तक जाना चाहिए था। संकल्प को भीतरी तल तक ले जाने के लिए चाहिए एकाग्रता, निर्विचारता। पवित्र मन वाले व्यक्ति का संकल्प कल्प वृक्ष की तरह फलदायी होता है और जिस वस्तु की हम दिल से मांग करते हैं वह बंद दरवाजे को खोलकर हमारे घर में चली आती है। संकल्प क्यों करें? मनुष्य अनंत जन्मों से यह सोचता चला आ रहा है कि मुझे अमुक साधना से स्वयं को बदलना है, वास्तविक सुख को प्राप्त करना है, किंतु आज तक हुआ नहीं, क्योंकि संकल्प शिथिल हो गया, चेतना प्रवाह पाती हो गई। अब फिर से उस अवस्था में आना है, इसलिए संकल्प करें। शिक्षा, साधना, स्वभाव परिवर्तन तथा अतीन्द्रिय क्षमताओं के जागरण के लिए हमारे भीतर वह सब है जो एक पूर्ण विकसित चेतना में होता है। इस विश्वास को साकार करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए ऑटोजेनिक चिकित्सा पद्धति का आज बहुत जोरों से प्रचार प्रसार हो रहा है। अनुप्रेक्षा
इसी पद्धति का पर्यायवाचक है। राजा बहुत चिंतित था क्योंकि राजकुमार कुबड़ा हो गया। अब क्या किया जाए? किसी अनुभवी व्यक्ति ने बताया कि यदि राजकुमार 1 साल तक एक सपाट सीधी लकड़ी के सामने खड़ा होकर यह भावना करे कि ठीक ऐसा ही सीधा सरल मेरा शरीर होता जा रहा है। उसने प्रयोग किया और प्रयोग सफल हुआ। राजकुमार स्वस्थ हो गया। इस संकल्प शक्ति के द्वारा असाध्य बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। संकल्प की भाषा विधि क्या होनी चाहिए? संकल्प शक्ति के विकास का साधन है व्रत यानी त्याग। त्याग की संपूर्ण साधना व्रत जागरण की साधना है, क्योंकि संकल्प की तरंग से आसक्ति की तरंग टूटती है। हम इस ओर प्रस्थान करें, मैं ऐसा करके रहूँगा, ऐसा होकर रहेगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। वाक्य लयबद्ध मंद श्वास के साथ धीरे धीरे चले। संकल्प की भाषा बदले नहीं। जब तक चित्त पूरा एकाग्र नहीं हो जाए तब तक संकल्प दोहराते जाएं। अधूरे शिथिल मन से किया गया संकल्प कभी पूरे नहीं होते। कुछ लोग संकल्प तो करते हैं परंतु बार बार पुनरावर्तन नहीं करते। पुनरावर्तन से शक्ति पैदा होती है और नए चित्त का निर्माण होता है। गहरे ध्यान में प्रवेश करके 6 माह तक निरंतर एक संकल्प का अभ्यास करना चाहिए। चित्र जितना स्पष्ट होगा उतना ही परिणाम जल्दी आ सकेगा। संकल्प टूटते क्यों हैं? मनुष्य सब चीज़ों की सुरक्षा जानता है किंतु अपने संकल्पों को सुरक्षित रखना नहीं जानता। सुबह संकल्प करता है और शाम को तोड़ता है, क्योंकि हमारी चेतना कभी जागती है और कभी सोती है। जागृत चेतना संकल्प करती है और मूर्छित चेतना तोड़ती है। मूर्छा का मुख्य कारण है चंचलता। यह बढ़ती है इंद्रियों की लोलुपता से। जिन्हें संकल्प को जीवित रखना है उन्हें 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। इंद्रियों की लोलुपता को कम करें, प्रतिकूलता कष्ट के समय संकल्प को न तोड़ें, किए गए संकल्प का रोज पुनरावर्तन करें, संभव है मन की चंचलता उसे तोड़ दे, एकाग्रता बढ़े, ऐसे प्रयोग चालू रहने चाहिए। इंद्रिय और मन के अनुशासन द्वारा ही संकल्प शक्ति का विकास हो सकता है। से सारे प्रयोग संयोग करने वाले हैं। मुझे बदलना है, यह संकल्प परिवर्तन का पहला सूत्र है। हमारा पूरा शरीर पावर हाउस है। जब हम कोई ठोस संकल्प करते हैं तब हमारे मन की ऊर्जा विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। अवचेतन में जब हम जैसा भेजते हैं वही साकार होता है। यह सच्चाई है। जिसने संकल्प किया है वह अवश्य बदला है। संकल्प करें और कोई न बदले, यह असंभव है। संकल्प की भाषा अभाषा होती है, केवल ऊर्जामय होती है, जिससे जड़ और चेतन दोनों को प्रभावित किया जा सकता है। इस शक्ति से शरीर का वर्ण, मुंह का स्वाद, सामने वाले की आदत, चलते तूफान को थामना आदि अनेक असंभव कार्य जो इंद्रिय स्तर पर नहीं हो सकते, उन्हें